हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि माई सेल्फ डॉक्टर NS जैन एंड आई एम टीचिंग द बायोलॉजी सिंस 23 ईयर्स। और पिछले 4 सालों से हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे उस चैनल को देख भी रहे हैं। बच्चों, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने हमारा एक ऐप लॉन्च किया था, दैट इज़ द नेम सुपर गुरु द लर्निंग ऐप। और इस सुपर गुरु ऐप के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड बायोलॉजी की क्लासेस रन कर रहे हैं। लाइव क्लासेस अभी चल रही है और हमारे 3 बैचेस अभी चल रहे हैं। एक हमारा जुनून बैच है जो कि क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एक हमारा उमंग बैच है जो क्लास 12th नीट एस्पायरेंट्स के लिए है, जो कि इंग्लिश मीडियम बैच है। और एक हमारा जोश बैच है जो कि 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। और बहुत बहुत ज़्यादा हमको बच्चों से प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और हम लोग भी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन बच्चों को जो इस बैच में ज्वाइन किए हुए हैं उनको इंडिया के अंदर बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी दें। और हम लोग उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं और बच्चों का बहुत प्यार और सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। बहुत दिनों से बच्चों मेरे पास में लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हम लोग क्लासेस तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे को एक टेस्ट सीरीज़ की भी नीड है। हालांकि हमारे जितने भी बच्चे जो कि जुनून बैच, जोश बैच और उमंग बैच में जुड़े हुए हैं उनकी टेस्टिंग ऑलरेडी हम लोग हर टॉपिक के बाद में कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग हमारे ऐप के ऊपर जितने भी भारत के नीट एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। नॉर्मली अभी तक जो टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों को जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एस्पायरेंट्स के लिए बायोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट के अंदर 180 क्वेश्चंस के अंदर से 50% वेटेज यानी कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं। एंड इफ़ योर बायोलॉजी पोर्शन इज़ स्ट्रॉन्ग, और वो होना ही चाहिए, आप हर एक बच्चा जो कि नीट एस्पायरेंट्स है उसको बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस के अंदर ये कोशिश करनी है कि उसको 85 to 88 क्वेश्चन पूरे करके ही आने हैं, सही करके आने हैं। तो मुझे बहुत दिनों से लगता था कि जो मार्केट के अंदर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है वो पूरी डेडिकेटेड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी उस लेवल के नहीं मिल पाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चंस की क्वांटिटीज़ तो है, आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐप्स के ऊपर अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। बट बच्चों, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द बायोलॉजी सिंस 23 ईयर्स, आई नो वेरी वेल that the quantity of the question is not important, the quality of the test that is very important. Are you getting? So बच्चों, हम लोग इसीलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ द बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ फॉर द नीट 2021 एस्पायरेंट्स विथ अलॉन्ग विथ द वीडियो सॉल्यूशंस। बच्चों, अभी तक जितनी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। हम लोग ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे, राइट, ताकि आपको एनालाइज हो कि आपने कहाँ मिस्टेक्स की है, और वो मिस्टेक वापस रियल टाइम एग्ज़ाम जब आप लोग देंगे तो वो मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको हर एक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। मैं बिना आप लोगों का टाइम लिए हुए है मैं इस टेस्ट सीरीज़ के आपको कुछ स्पेशल फीचर्स बता देता हूँ कि हम क्या क्या करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, क्या क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है बेटा,
This test series is purely based for the NEET. It's purely NEET based biology test series. और इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 ऑफ नवंबर से. ओके, फ्रॉम 22 ऑफ नवंबर ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो चलेगी 2021 2 मई तक. सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 22 नवंबर 2020 एंड विल लास्ट अप टिल 2 मई 2021. क्योंकि जो नीट की एक्सपेक्टेड डेट्स आएगी वो मई फर्स्ट वीक, थोड़ा सा डिलेड भी हो सकता है कोविड के कारण. ऑलराइट, और हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग जितने भी टेस्ट लेंगे आप लोगों के, उसमें मेजॉरिटी जितने भी संडेज़ आ रहे हैं हर एक संडे को तो हम लोग टेस्ट लेंगे ही, और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट जो हैं वो हम लोग कुछ अदर डेज़ के ऊपर भी लेंगे. सो स्टार्टिंग डेट इज़ 22 एंड कंप्लीशन डेट इज़ 2 मई. इस टेस्ट सीरीज़ की जो वैलिडिटी है वो 31 मई 2021 तक रहेगी. यदि नीट उससे भी थोड़ा सा आगे जाता है तो वैलिडिटी वहाँ तक रहेगी. आपकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका नीट एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक. ओके, और इसके अंदर हम लोग पूरा नीट का एंटायर सिलेबस कंप्लीट करेंगे. पूरा 11th क्लास का पोर्शन और 12th क्लास का जो पोर्शन है उसको हम टेस्ट के फॉर्म में पूरा यहाँ पर कवर करेंगे. ऑलराइट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो मुझे महसूस होता है बहुत साल काम करने के बाद में, कि मार्केट के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है वो कॉपी पेस्ट वाली टेस्ट सीरीज़ है ज़्यादातर, मैक्सिमम. इतना बड़ा मार्केट है ना. somebodies are selling the test series at a cost of 30 rupees 20 rupees. अब आप सोच सकते हो कि 10 और 20 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ कैसी होगी, है ना. इधर से कॉपी किया और उधर से पेस्ट किया. नो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेटा व्हाट आई थिंक इज़ दैट मैं खुद उन टेस्ट पेपर को डिज़ाइन और क्राफ्ट कर रहा हूँ. हर एक क्वेश्चन मैं खुद उसको क्राफ्ट कर रहा हूँ ताकि आपको रेलेवेंट क्वेश्चंस की ही हम प्रैक्टिस करवा सकें. इररेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम क्या है कि हमको MBBS की सीट को कैप्चर करना है. ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से डिज़ाइन कर रखा है. ठीक है, और हर एक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे. वीडियो सॉल्यूशंस किस तरीके से अवेलेबल होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने संडे को एक टेस्ट दिया है, तो संडे को आप टेस्ट देंगे, टेस्ट के ठीक 1 घंटे के बाद में आपके पास में उसकी की आ जाएगी. फिर आप उस की से पेपर को एनालाइज करोगे, लेकिन आपको वीडियो सॉल्यूशन मंडे को हम अवेलेबल नहीं करवाएंगे ताकि आपके पास में मंडे का टाइम हो, आप एनालाइज करें कि आपने गलतियां कहाँ की है, और फिर उसके बाद में ट्यूसडे को आपको उस जो पेपर है उसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन के साथ में वीडियो अवेलेबल होगा, जिसके अंदर आपकी सारी के सारी जो क्वेरीज है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं उसमें सॉल्व करवा दूंगा. क्लियर है. नाउ डिटेल डिस्कशन होगा. ऑलराइट, एंड टेस्ट पेपर विल बी बायलिंगुअल. याद रखना, हमने जो ये डिज़ाइन किया है टेस्ट पेपर को वो बिल्कुल नीट की तरह बायलिंगुअल डिज़ाइन किया है ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आए. द पेपर विल बी इन हिंदी मीडियम ऑल्सो एज वेल एज द इंग्लिश मीडियम ऑल्सो. फाइन. एंड इसमें कितने टेस्ट होंगे, बच्चों के मन में क्वेश्चन राइज होता है कि कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें और टेस्ट किस कैटेगरी के होंगे. तो याद रखना, हम लोगों ने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जितना भी टाइम बचा हुआ है नीट के लिए, वी हैव डिज़ाइन 20 माइनर टेस्ट. 20 तो हम लोगों ने माइनर टेस्ट डिज़ाइन किए हैं. हर एक माइनर टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो 60 क्वेश्चंस होगा, और इस माइनर टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर होगा. ठीक है, और 10 मेजर टेस्ट होंगे जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे. तो 10 मेजर टेस्ट होंगे, और मेजर टेस्ट के अंदर बिल्कुल जैसे नीट के अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं वैसे 90 क्वेश्चंस होंगे, और टाइम ड्यूरेशन मेजर टेस्ट का होगा दैट इज़ 1.5 आवर. ऑलराइट, और यदि आप इस 20 माइनर टेस्ट और 10 मेजर टेस्ट को यदि कैलकुलेट करें तो टोटल हम लोग
2100 क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा चुके होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है बच्चों कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चंस यू आर डूइंग। ठीक है, तो वो 2100 क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो नीट के ट्रेंड्स हैं, पिछले 10 ईयर्स के ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं पेपर्स को डिज़ाइन करूं। तो पेपर्स जो डिज़ाइंड होंगे वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी। शायद हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी की हर लाइन से चुन चुन कर और क्वेश्चंस को बाहर निकालूं, क्योंकि ये तो फैक्ट फाइल है कि नीट का जो पेपर है वो कहाँ से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है कि हम लोग मान लीजिए कि संडे को टेस्ट नहीं दे पाए, हमारा टेस्ट का स्केड्यूल था और हम लोग उस दिन टेस्ट नहीं दे पाए, तो क्या हम उसको बाद में एक्सेस नहीं कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, यू कैन अटेम्प्ट ईच टेस्ट मल्टीपल टाइम्स। हमारी तरफ से मान लीजिए स्केड्यूल टाइम के ऊपर एक टेस्ट आया, मान लीजिए 2 से 3 बजे के बीच में आया, तो आपने उस वक्त अटेम्प्ट किया। आप यदि अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसको, ये टेस्ट की वैलिडिटी वैसे भी 31 मई 2021 तक रहने वाली है या नीट तक रहने वाली है, तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को वो हमेशा आपके फोल्डर के अंदर रहेंगे, आपके ऐप के ऊपर हमेशा रहेंगे, राइट, और आप उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो कुछ भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने क्या क्या गलतियां की है, तो यू विल गेट अ प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट अलोंग विथ योर रैंकिंग। आपको पूरी टेस्ट की एक एनालाइज्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी और साथ के साथ जो है आपकी रैंकिंग भी आपको मिलेगी, डेट वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपकी पोजीशन क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, है ना, तभी तो आप लोग नीट के अंदर सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इस कोर्स की जो फीस हम लोगों ने रखी है पूरी कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है, यानी कि 20 माइनर टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, ऑलराइट, और साथ में इन सभी पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कोर्स इज that we are providing these test paper along with the video solutions। आपको पूरे वीडियो सॉल्यूशन, मतलब 90 क्वेश्चंस है तो मैं 90 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल 90 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस को सेलेक्टिव करके और मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया, नॉट लाइक दैट टाइप, क्योंकि हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, 10 में किसी को आ रही हो, दूसरे 10 में किसी को आ रही हो, तो 90 क्वेश्चंस है तो हम 90 के 90 को पूरा आपको क्लास में सॉल्व करके और आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द टेस्ट सीरीज, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों कि जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन का जो टाइप होगा, दैट विल बी अ यूनिक वन। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको उठा के दे दिए, नॉट एट ऑल, वैसा नहीं है। इस कोर्स की जो वन टाइम फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 499 रुपीज़। क्लियर। और बच्चों ये टेस्ट सीरीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एस्पायरेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पर भी डेडिकेटेड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं होगी, और होगी तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे। मैंने जो कुछ इन 23 इयर्स के अंदर सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सारी चीज़ को अवेलेबल करवाऊँ टेस्ट के फॉर्म्स में, ताकि आप लोग 90 क्वेश्चंस में से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पर हिट कर पाएँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि जब नीट देकर बच्चे आएँ और मुझे ये कहें कि आपकी टेस्ट सीरीज़ में से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे वहाँ पर बैठ गए थे, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर। सो ये चीज़ इसके फीचर्स थे। और अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टाइम टेबल किस तरीके से रहेगा। आर यू गेटिंग? यदि इस तरीके की टेस्ट सीरीज़, यदि आप किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करते हैं तो यू हैव टू पे बेटा 3000 to 5000 रुपीज़ फॉर द टेस्ट सीरीज। बट एज़ यू नो वेरी वेल कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम लोग वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द मनी। आपने जो हमारे कोर्स चल रहे हैं,
अभी जो हमारा जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी भी चाहते हैं ज्वाइन करना तो वो कर सकते हैं। हमारे 11th हिंदी मीडियम के जो बैच है, जोश बैच, और 12th क्लास के नीट के जो बैच है, जो दैट इज़ जुनून एंड उमंग बैच, वो अभी हमारे चल रहे हैं। और उसके ऊपर वी आर चार्जिंग ओनली एंड ओनली बेटा 900 रुपीज़, कैन यू इमेजिन इट। और वो जो 900 रुपीज़ है वो हमारे पास में आते आते वो हमारे पास में 800 रुपीज़ रह जाते हैं। उसके बाद में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि हम लोग उसको अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। अर्न तो हम लोगों ने कर लिया, दैट इज़ नॉट द मैटर, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों के पास में एक राइट एजुकेशन पहुँचे और हाई क्वालिटी को एजुकेशन पहुँचे, और वो भी लो कॉस्ट के अंदर। ये हमने शुरू से एक फ्रेम कर रखा है, सेट कर रखा है हमारे दिमाग में कि हाई क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी लो कॉस्ट। जो चीज़ आपको कोटा के अंदर 90,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ के अंदर या 1.5 लाख रुपीज़ के अंदर अवेलेबल होती है, वो चीज़ ये दावा है कि हम लोग आपके सामने ये लेकर आएंगे। तो हमारे बैच तो चल ही रहे थे, बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। आपके प्यार से हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये टेस्ट सीरीज़ की कमी थी, ये टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग लेकर आ गए हैं। तो अब मैं आपको ये फीचर्स तो मैंने बता ही दिए आपको टेस्ट के कि क्या क्या रहेंगे, राइट। अब इसके अंदर टाइम टेबल किस तरीके से रहेगा वो भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। नाउ देखिए, आपको पूरा मैं एक स्केड्यूल और सिलेबस बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वर्क करेगी एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है इस तरीके का, जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आप लोगों के पास में इस तरीके का पूरा के पूरा सिलेबस और स्केड्यूल आपके पास में होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक टेस्ट की बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला टेस्ट जो है वो 22 नवंबर को होने जा रहा है और डे संडे है, ठीक है। और टाइप कैसा है टेस्ट का? माइनर टेस्ट है, और माइनर टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर होगा, बिल्कुल नीट यूजी में जिस तरीके का पेपर आता है उस तरीके का पेपर आपको अवेलेबल होगा। और हमने क्या किया है कि आपकी 11th और 12th क्लास के अंदर टोटल 38 टॉपिक्स हैं, क्लियर। 22 जो चैप्टर्स हैं वो तो हैं आपके क्लास 11th के अंदर, और 16 चैप्टर्स आप लोगों के हैं क्लास 12th के अंदर। हमने इन 38 चैप्टर्स को 11th और 12th क्लास को यहाँ पर डिवाइड करके और पूरा अपना सिलेबस फ्रेम किया है क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका माइनर टेस्ट 22 को होने वाला है, तो हमने क्या किया है, क्लास 11th का पहला टॉपिक आप सब जानते हैं लिविंग वर्ल्ड है, और क्लास 12th का पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो हमने 11th एंड 12th क्लास का साथ में रिवीजन हो, इसलिए एक टॉपिक हमने 12th क्लास का लिया है और एक टॉपिक 11th क्लास का लिया है। हम लोगों ने इस सिलेबस को फ्रेम करते वक्त में बिल्कुल भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। कई बार मैंने एक चीज़ देखी है मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो भी सिलेक्शंस नहीं होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर बच्चे 2-2, 3-3 ड्रॉप ले रहे हैं नीट के अंदर और फिर भी सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। वाई? ऐसा क्या है? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यू कैन डू इट। इतने लंबे चौड़े वहाँ पर इररिलेवेंट चीज़ें करवा दी जाती है बच्चों को कि वो बच्चा भटक जाता है और उसका फिर सिलेक्शन नहीं होता है। व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट एम? टू ग्रास्प अवर सीट इन अ मेडिकल कॉलेज। यही तो हमारा अल्टीमेट एम है। तो हम उसको फुलफिल करने के लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे। वेरी सिंपल, क्लास 12th का एक चैप्टर, क्लास 11th का एक चैप्टर, ताकि आपका रिवीजन 11th और 12th क्लास का बैलेंस्ड वे के अंदर चलता रहे। कई बार बच्चे हमें आके ये कहते हैं कि सर इस बार तो पेपर जो है वो 11th क्लास के क्वेश्चंस काफ़ी कुछ ज़्यादा आ गए थे। कई बार बच्चे कहते हैं 12th क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। नो, हम लोग बैलेंस्ड करके चलेंगे, राइट। किसी भी आप हमारे टॉपिक्स को देखेंगे, किसी भी टेस्ट के टॉपिक को देखेंगे, मान लीजिए 29 को हमारा सेकंड माइनर टेस्ट हो रहा है, तो हमने सेकंड चैप्टर ले लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ले लिया है हमने 11th क्लास का। बिल्कुल हम लोग सिस्टमेटिक चल रहे हैं, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी ने जो डिज़ाइन किए हुए हैं पूरे के पूरे चैप्टर्स वो बहुत सोच समझ के किए हुए हैं। तो हम लोग उस सीक्वेंस को क्यों बिगाड़ें? जैसे कि दूसरे कोचिंग सेंटर्स के अंदर मैंने देखा है कि इस टेस्ट सीरीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। आर यू गेटिंग? पता नहीं एक चैप्टर जो है फर्स्ट ले रहे हैं, एक चैप्टर लास्ट ले रहे हैं। किस तरीके से होगा वो बच्चों के लिए? तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
आपको याद रखना भी बहुत आसान होगा। फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 12th क्लास, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 11th क्लास, इस तरीके से हमने सारा का सारा डिज़ाइन किया हुआ है। माइनर टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अपना टेस्ट हुआ था 20 सेकेंड को, तो जैसे कि मैंने कहा है कि यदि 20 सेकेंड को हुआ है तो हम लोग वीडियो सोल्यूशंस जो उसके देंगे वो 24 को देंगे, एक दिन डिले होकर और वीडियो सोल्यूशन आएगा। वो इसलिए बेटा ताकि आप लोग एनालाइज कर पाएँ। आप लोग एक बार पेपर करने के बाद में 1 घंटे आपने पेपर दिया, फिर उसके बाद में आप इत्मीनान से उस पेपर को एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा के पूरा ये आपको इस तरीके का पूरा, जब आप इस कोर्स को लेंगे तो आपको पूरा के पूरा आपको दिखाई दे। कहीं पर भी देखिए, जैसे 12th क्लास का एक चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो फिर एक सेल साइकिल और सेल डिवीजन साथ में, तो ऐसा पूरा आपको कंप्लीट एक स्केड्यूल मिलेगा लाइक दिस, पूरा बहुत सिस्टमेटिक वे के अंदर, ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप, राइट। और लास्ट टेस्ट जो है वो कौन सा है, 2 मई को है। अच्छा, ये जो है वो आप देखिए यहाँ से हमारे फुल सिलेबस के टेस्ट शुरू हो चुके हैं, पूरे फुल नीट के सिलेबस के ऊपर एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत दैट आई कैन गिव यू द गारंटी दैट हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिज़ाइन और क्राफ्ट किया हुआ होगा ताकि आपको उस तरीके के क्वेश्चंस मिले। तो बेटा इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे जोश बैच और जुनून बैच और उमंग बैच के अंदर हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताइए, खुद भी ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर हम लोग आपको सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ इंडिया के अंदर देना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे बैचेस चल रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको एक एक्स्ट्रा एज मिले। उनकी थ्योरी तो एक तरफ क्लियर होती ही जा रही है और साथ के साथ जब हैमरिंग होगी और टेस्ट सीरीज़ के साथ में जब तैयारी होगी तो फिर आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सो रश कीजिए। पहला टॉपिक जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पहला टेस्ट बेटा हमारा कब आ रहा है, 22 को आ रहा है, राइट। दीपावली के ठीक बाद में, दीपावली के ठीक बाद में आ रहा है 22 को। टॉपिक भी आपके सामने है, डिले बिल्कुल भी नहीं करना है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो आप हमको हेल्पलाइन के ऊपर फ़ोन कीजिए। हमारी टीम आपको सपोर्ट करती आई है, आगे भी करती रहेगी। आप इसकी पूरी टेस्ट सीरीज़ की इंफॉर्मेशन लें और अपने को एक बनाएं कि टारगेट बनाएं कि 2021 के अंदर हमको सेलेक्ट होना ही होना है। सो थैंक्स अ लॉट आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।